तो मध्य प्रदेश विधानसभा में दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में एक और चेहरा, जिसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का शिल्पी है और बहुत ही साइलेंट तरीके से संगठन में वो काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो जब कुछ घंटे बाकी हैं प्रचार में, ऐसे में पूरी क्षमता आपने झोंक दी है, आपकी पार्टी ने झोंक दी है प्रचार में। किस तरह की संभावना होती है जब इस तरह की पार्टी प्रचार में जाती है, वहां पर तमाम चेहरे देखे जाते हैं और जनता के बीच विश्वास जगाने की कोशिश की जाती है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और लगातार वर्ष वर्ष से हमारी कोशिश रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए आम लोगों के लिए किया है जी, उसको एक बार उनको स्मरण कराया जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार किया है और सरकार आम गरीब आदमी के लिए है, इस बात का एहसास कराने की एक सफलतम कोशिश की है और उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सभी दूर मिल रहा है और जहां भी कार्यक्रम हैं तो वहां बहुत अच्छा रिस्पांस है और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल है। 10 साल के बाद जो चुनाव देखा जा रहा है विधानसभा का, इस चुनाव में ये कहा जा रहा है कि संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारी की गई है, एक रोड मैप किया गया है, बहुत ही महीन तरीके से तैयार किया गया है। हमने देखा कि पार्टी ने अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था कि उसे कब करना है, उसे रैली कब करना है, उसे प्रचार कब करना है, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी, मीडिया की भूमिका क्या होगी। इसलिए सब कुछ सहज तरीके से हुआ और सबको मौका भी मिल गया। आखिर इस पूरे चुनाव में या पूरी सरकार में, पूरे संगठन में जो चाणक्य की भूमिका देखी जा रही है, वो 2-3 लोगों की भूमिका देखी जा रही है। ये कैसे संभव हुआ और कैसे उन चेहरों को चुना गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल जी। है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की है। लेकिन हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता उपलब्ध हुआ है जो नेता नीयत से भी अच्छा है और जनता से जुड़ने की लालसा और विकास के लिए जज्बा उनके मन में है। जी। तो निश्चित रूप से उनकी जो भूमिका है उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 10 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। चूंकि 10 साल हो गए हैं, तो चुनौतियां भी बहुत होती हैं, लोगों की नाराजगी भी बहुत होती है, चाहे वो जनता की हो या पार्टी के लोगों की हो। किस तरीके से उन्हें शांत करने की कोशिश की जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी ये मानती है कि हमें इसी 10 साल की नाराजगी का फायदा उठाना है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना है। देखिए, दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश में सामान्यतः सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी कार्यकर्ताओं को जो काम करना चाहिए था वो सबने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। सरकार को जो काम करना चाहिए था सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह किया है। मुख्यमंत्री जी की सक्रियता जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना अधिक थी, इसके कारण जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। लेकिन फिर भी इतने बड़े समाज में, इतनी बड़ी पार्टी में प्लस माइनस होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ये चर्चा चलती थी कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, अगर आपकी सरकार 5 साल है, अगर आपकी सरकार 10 साल है। लेकिन पहली बार है जब प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा भी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी ज़्यादा मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मध्य प्रदेश में भी यही देखा गया था और अब इस पर चर्चा होने लगी है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, जिसका फायदा उन सरकारों को, उन पार्टियों को मिलता है जो सत्ता में बनी हुई है। आप मानते हैं? हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि इस बार जो चुनाव कैंपेन में देखने को मिल रहा है निश्चित रूप से एक अद्भुत दृश्य है। इससे पहले भी हम लोग चुनाव लड़ते थे, उनमें मेरी भी भूमिका किसी न किसी रूप में रहती थी, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है वो अद्भुत है।
इस बार हमने गौर किया है कि एक प्रचार अभियान पार्टी का प्रमुख हिस्सा होता है और प्रचार अभियान के तहत कई सारे विज्ञापन भी देखे जा रहे हैं, कई सारे बयान भी देखे जा रहे हैं। कोई चोर कह रहा है, कोई उचक्का कह रहा है, कोई आंखों पर पट्टी बांधकर विज्ञापन लगा रहा है, तो कोई लिखता है मिर्ची का निशान बना देता है और कहता है कि उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। हमें गोविंदा का वो गाना याद आता है। ये किस तरीके का प्रचार अभियान है और ये किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, दरअसल क्या है कि कांग्रेस बहुत दुविधा में थी, क्योंकि 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक थी। तो जब वो सरकार में थे तो सरकार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिस उपलब्धि को वो जनता के बीच में रख सकें कि जब हम थे तो हमने ये किया, इसलिए आप हमें पसंद करो। और उल्टे उनके माइनस पॉइंट इतने थे कि अगर अभी भी उन माइनस पॉइंट को दिग्विजय सिंह जी को अगर बंटा ढार कह दो तो लोग तालियां बजाने लगते हैं, समर्थन देने लगते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम विकास पर बात करेंगे तो हमको मुँह की खाना पड़ेगी, अगर हम कल्याण की बात करेंगे तो हमें मुँह की खाना पड़ेगी, क्योंकि उनके पास सेंटर से लेकर स्टेट तक कहने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर कांग्रेस ने ये पॉलिसी अख्तियार की कि वो कमर के नीचे बार करे और गंदे प्रचार अभियान को प्रोत्साहित करे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। देखिए, दरअसल क्या है कि जब आप अपप्रचार करोगे तो उसका जवाब देने के लिए तो विवश होना ही पड़ेगा। हम उसे स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। अगर आप गलत कह रहे हो तो हमें ये कहना ही पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। अब जैसे ज्योतिरादित्य जी हैं, ज्योतिरादित्य जी केंद्र में मंत्री हैं, विद्युत विभाग उनके पास है। अब विद्युत विभाग रहते हुए ज्योतिरादित्य जी अगर ये कहें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिल रही है और तो ये केंद्र के कारण मिल रही है, तो इसको कौन मानेगा और क्यों मानना चाहिए? भाई, केंद्र के कारण अगर मिल रही होती तो आप राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे, आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे, आप दिल्ली में 24 घंटा नहीं दे पा रहे हो। दिल्ली में भी 4 बार मेरे घर के पास कट होता है, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं और पार्लियामेंट है, वहाँ जो है कटौती दिन में 4 बार होती है। महाराष्ट्र में आप नहीं दे पा रहे, तो मध्य प्रदेश पे इतना मेहरबान क्यों? अब ये घोषित तथ्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में 23,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, फीडर सेपरेशन योजना लागू की, गांव में बिजली रात को भी पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। अब केंद्र सरकार में बैठा हुआ एक अधिकृत व्यक्ति, अब जो बात वो यहाँ कह रहे हैं वो बात वो लोकसभा के फ्लोर पे बोल सकते हैं क्या? लेकिन प्रेस में बोल सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं। तो अगर ये अपप्रचार करेंगे तो अपप्रचार का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो अपप्रचार है वो कांग्रेस ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और हम लोगों ने भी उसको उसी तरीके से जवाब दिया। तो आज सामान्य तौर पर जनता के मन में ये बात है कि जो कांग्रेस कह रही है वो सत्य के नज़दीक नहीं है। बिल्कुल तमाम प्रचार की स्थिति है और ऐसे में प्रचार में झुकना, लगना, तमाम परिवार, स्वास्थ्य, घर परिवार को छोड़कर कितना मुश्किल हो जाता है जब रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, फिर से प्रचार में भागना पड़ता है। आजकल की दिनचर्या कैसी? सामान्यतः दिनचर्या तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करना है तो हमेशा ही डिस्टर्ब रहती है। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के समय व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है। लेकिन सामान्य तौर पर मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक दिनचर्या ये नहीं है कि पार्टी का भी जब अभियान होता है तब भी इस प्रकार की दिनचर्या बनती है और साल में 1-2 बार ऐसे क्षण आते ही हैं जब पार्टी के कार्यक्रम की दृष्टि से, बाकी चुनावों की दृष्टि से। लेकिन जितना ज़्यादा परिश्रम करो और जितना अच्छा परिणाम आए वही आनंद की अनुभूति है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो नरेंद्र सिंह जी, आज हम आपके साथ रहेंगे दिन भर और आपके तमाम प्रचारों को देखेंगे और चुनाव के रंग देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मिजाज भी समझेंगे। तो नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम ग्वालियर के एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ से उड़ेंगे, चंबल संभाग की कई सभाओं को देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि लोगों के चेहरे क्या हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव का रंग क्या है। तो नरेंद्र जी, आज आपके साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो
हम ग्वालियर एयरपोर्ट पर हैं और ग्वालियर एयरपोर्ट से हम सीधे निकलेंगे नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ और मध्य प्रदेश की चुनावी सभाओं को देखेंगे। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसमें नरेंद्र जी यहाँ पर सभा के लिए रवाना हो रहे हैं और उसके बाद जो है फिर चुनावी सभाओं के लिए निकलेंगे। तो हम सीधे चल रहे हैं चुनावी सभाओं के लिए। जो काम अन्य क्षेत्रों में हुए वह काम दोपहर विधानसभा क्षेत्र में भी गांव गरीब और किसान के लिए हुआ। तो मैं इस वक्त मुरैना में डिठौरा एक जगह है जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा हूं और यहां के चूंकि लोकसभा के सांसद भी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है, यहां पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। तमाम लोगों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के लिए बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। आइए सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले रुस्तम सिंह जी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ था उससे 14 विकास इस बार इस मुरैना विधानसभा क्षेत्र में होगा। तो मुरैना की दिमनी विधानसभा हेलीकॉप्टर से अभी हम उतरे हैं और यहाँ पर मुरैना का दृश्य जानेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो जानना चाहते हैं कि उनके नेता यहाँ पर उड़न खटोले से उतर गए हैं और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधे उस जगह चलेंगे जहाँ पर की रैली हो रही है और तमाम उत्साहित कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हेलीपैड के पास रैली बनाई गई है और रैली बनाने के साथ साथ बहुत सारे संकेत भी देने की कोशिश की है। तो तमाम दृश्य है मुरैना के, वो मुरैना और भिंड जो कि अब तक डकैतों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब पलायन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। लोग रोजगार के लिए पूरे इलाके से जाने लगे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक और सभा। व्यक्ति पर मत जाइए, व्यक्ति कोई भी होगा, गलतियां नरेंद्र सिंह से भी हो सकती हैं, गलतियां शिवमंगल सिंह से भी हो सकती हैं, गलतियां किसी और से भी हो सकती हैं। अगर हम व्यक्ति पर जाएंगे और कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी तो नुकसान क्षेत्र का होगा। आप सब भारतीय जनता पार्टी की मदद से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निवेदन करता हूं कि 25 तारीख जब आप चुनावी जमीन पर जाते हैं तो आपको कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि चुनावी सभा चल रही है और सभा को नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित कर रहे हैं। वहां पर कई लोग मौजूद हैं, वहां पर भीड़ भी मौजूद है, लेकिन एक तस्वीर और भी है कि जितनी सभा उस भीड़ में है उतनी ही सभा एक और जगह है। आप कह सकते हैं वो कौन सी जगह है? जी हां, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर देखना चाहते हैं और एक ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो कभी कभी यदा कदा उनके इलाके में उतरती है। आप देख सकते हैं लोग हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और उतनी ही भीड़ यहां पर मौजूद है। उनके लिए एक आश्चर्य की बात, उनके लिए एक ऐसी बात जो उनके गांव में बहुत कम दिखाई देती है। ये एक वो चुनावी रंग है जो राजनेता देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और शायद ये भी आकर्षण का केंद्र। लेकिन नेताओं के लिए एक परेशानी की बात कि इस कारण अगर हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा दूर खड़ा होता है तो आधी भीड़ उधर और आधी भीड़ इधर, ये भी है चुनाव का। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आपके गांव में जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो कैसा लगता है आपको? थोड़ा अजीब सा लगता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, एक दिन आता है जब दिखाई देता है बस। इस इलाके की स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति क्या है, सब ऐसा ही है। नरेंद्र सिंह तोमर तमाम स्थिति है लोगों की और लोग अपनी अपनी इच्छा भी प्रकट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव के एक रंग ये भी है।
इस वक्त हम चंबल के बिहड़ों से निकल रहे हैं। ये बिहड़ आपको जानकारी होगी कि ये डकैतों के लिए माने जाते हैं, लेकिन अब इन बिहड़ों में डकैत नहीं है। ठीक बिहड़ों के ऊपर, यानी कि हम मुरैना के ऊपर उड़ रहे हैं और अब इन बिहड़ों में डकैत नहीं है। इन बिहड़ों में अब कहीं ना कहीं पलायन यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं, वो हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में आज हम उनके साथ हैं। नरेंद्र सिंह जी, पहले बिहड़ के बारे में ये कहा जा सकता था कि यहाँ पर गोलियां चलती हैं, यहाँ पर डाकू होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो समस्या खत्म हो गई है। उसके पीछे का कारण क्या रहा? चंबल का क्षेत्र निश्चित रूप से डकैतों के मामले में काफी प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि यहाँ एक जमाना था जब लोगों की मानसिकता विद्रोही थी और वो अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोही थे, राजशाही के खिलाफ भी विद्रोही थे। एक स्वभाव बना हुआ था, जब भी कभी शासन से न्याय नहीं मिला तो फिर वो बागी हो जाते थे और उसका खामियाजा मुरैना और चंबल के क्षेत्र को काफ़ी भुगतना पड़ा। लेकिन अभी डकैती समस्या मुरैना में पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब सब लोग रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा का भी प्रतिशत बहुत बढ़ा है, सरकारी नौकरियों में भी लोग बहुत गए हैं। लेकिन यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि जहाँ एक और बागियों के कारण यह विख्यात रहा, लेकिन चंबल का अच्छा पक्ष कभी सामने नहीं आ पाया। मुरैना हो या भिंड, चंबल की धरती में हर दूसरे परिवार का एक व्यक्ति मिलिट्री में नौकरी करता है और आज़ादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए हैं, लगभग 250 लोग युद्ध में शहीद हुए हैं। और आज भी इस क्षेत्र के लोग सेना में काम करते हैं और अगर युद्ध में शहीद होते हैं तो सारा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग जो भारत माता के पैरों में पड़ी हुई प्रसन्नता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वो भी उनका भी पुश्तैनी गांव इसी चंबल के क्षेत्र में है। अब लेकिन निश्चित रूप से मुरैना के लोग अपने विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि खेती के क्षेत्र में भी अग्रणी हों, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी होकर वो प्रगति करें। अब स्थिति बिल्कुल परिवर्तित है और मुरैना हेरिटेज और टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ही पोटेंशियल एरिया है पूरा चंबल का। यहाँ मितावली है, पड़ावली है, सबलगढ़ फोर्ट है, चंबल है, घड़ियाल है, डाउनफिल है और आपका बटेश्वरा है, लिंजी छाछ है, अटेर फोर्ट है, इस चंबल क्षेत्र में होलकर की छतरी है। ऐसे सभी जो चीज़ें हैं वो टूरिज्म की दृष्टि से काफ़ी अच्छी हैं। शनिचर महाराज का मंदिर यहाँ पर है जो त्रेता युग का है। डकैती समस्या होने के कारण वहाँ पहले एक जमाना था लोग नहीं आते, लेकिन आज साल में कम से कम 5-6 लोग आते हैं और प्रशासन ने उसकी व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया है। आपने जैसे कहा कि चंबल इसलिए भी जाना जाता है कि एक कारण विद्रोह का है और वो समस्या चुनाव में भी देखी जा रही है, चाहे राजनीतिक दल कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कई सभाओं में हमने आपके भाषणों में ये देखा है कि आप लोगों अपने भाषणों को संकेतों के जरिए कहते हैं कि देखिए ये वक्त ये सोचने का नहीं है, नाराजगी हो सकती है। यानी कि ये माना जाए कि गुटबाजी के कारण ये अपने लोग कुछ नाराज हुए हैं, वो यहाँ पर ज्यादा देखा जा रहा है। आपके भाषणों में भी इस बात के प्रतीत होता है। स्वाभाविक रूप से छोटी सी बात भी रहती है तो लोग उसकी गांठ बांध लेते हैं। अब वो गांठ बांधने का स्वभाव है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़े कौज के लिए छोटे कौज को तिरोहित करना ही चाहिए। एक बार गलती हो गई तो 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं हमेशा जब अपने लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ तो हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि एक तो व्यक्ति केंद्रित सोच को बदलिए, जाति केंद्रित सोच को बदलिए और क्षेत्रवाद के सोच को भी बदलिए। और जब तक हम संकीर्णता से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक निश्चित रूप से हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं और जो चंबल के क्षेत्र के बारे में भ्रांति थी
वो आने वाले कल में दूर होगी और चंबल क्षेत्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। 10 साल की सरकार है आपकी, और 10 साल की सरकार में ऐसा कहीं कहीं प्रतीत हो रहा है कि जो राजनेता, क्योंकि जनता अब जागृत हो चुकी है, युवा बहुत जागृत हो चुके हैं, खासकर चुनाव को लेकर, जो लोग, जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में 5 साल तक सतत संपर्क में नहीं रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, उनको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और जनता उनसे हिसाब मांग रही है। नहीं, दरअसल नाराजगी का कारण ये नहीं कि संपर्क में नहीं है, नाराजगी का कारण ये भी है कि संपर्क में ज्यादा है। तो कहीं विकास का कोई काम नहीं हो पाता, व्यक्तिगत रूप से छोटा मोटा काम है, जैसे बंदूक का लाइसेंस है, हाँ विधायक नहीं बन पा रहा तो नाराजगी है, हैंडपंप नहीं लग पाता नाराजगी है। अब लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए का काम किया है, वो उसके पीछे नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या अब जनता चाहती है कि उसके व्यक्तिगत काम हो, वो विकास के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, चाहे आप पुल बनवा दें या नहर बनवा दें, वो अपना व्यक्तिगत काम देखती है, ऐसा है? नहीं, देखिए दरअसल क्या है, स्वाभाविक रूप से जब मनुष्य अपने बारे में विचार करता है तो मनुष्य संकीर्ण हो जाता है, ये मानव स्वभाव है। लेकिन निरंतर एक प्रक्रिया है जो व्यापकता के लिए चलती रहना चाहिए। चंबल संभाग में प्रतिष्ठा ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगी हुई है। 34 सीटों में वो घूम घूम कर 34 सीटों में वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चंबल संभाग का एक जो वर्चस्व है या संगठन की प्रमुख कमान है वो आपके हाथ में है, और प्रचार के तौर पर हम देख भी रहे हैं। अगर दोनों ही पार्टियों की बात की जाए या कांग्रेस के उस चेहरे की बात की जाए जिसे लेकर कांग्रेस चंबल संभाग में तो सही मध्य प्रदेश में सामने रखकर चल रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, ज्योतिरादित्य जी कोई नए नहीं है, वो केंद्र सरकार में काफी समय से मंत्री हैं और पिछला चुनाव भी था, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन किया था, तो कोई बहुत अच्छा परिणाम वो मध्य प्रदेश में नहीं दे सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं दे सके, और मुझे लगता है वो इस बार भी नहीं दे पाएंगे। तो हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनके प्रचार जो उनके हाथ में कमान है, लगातार वो चंबल संभाग के दौरे पर हैं, प्रदेश के दौरे पर हैं, किस तरीके का चुनाव है, किस तरीके के रंग हैं, हम उनके साथ बने हुए हैं। तो एक और चुनावी सभा यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर एक और रोड शो होगा मुरैना जिले में। रोड शो के जरिए वो अपनी पार्टी की बात करना चाहेंगे और हम हेलीपैड पर उतरने भी वाले हैं। आप देख सकते हैं हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है और उसी तैयारी के साथ यहाँ से फिर से सीधे रोड शो होगा और रोड शो के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कैसी है, उसकी नीतियां कैसी हैं और उसकी कथनी और करनी वाकई कैसी है। तो फिलहाल हम नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ हैं, आइए बढ़ते हैं अगले सफर की ओर। तो पहले हवाई यात्रा है, उसके बाद फिर हवाई यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर आता है, जमीन पर आने के बाद फिर जमीन पर प्रचार होता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो तस्वीरें, अब रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो ये प्रत्याशियों का, नरेंद्र सिंह तोमर का और उनके समर्थन पर रोड शो शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक और तरीका कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का, उम्मीदवार के प्रति लोगों को आकर्षित करने का। तो हमने आपको इस चुनाव में कई सारे रंग दिखाए, कई सारी तस्वीरें दिखाई और इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको ये बताया कि आखिर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कहता क्या है। वाकई अपने आप में एक ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव है क्योंकि इसमें कई रंग देखे जाएंगे। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 10 साल की इस सरकार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जा रहा है, लेकिन एक और नाम जो बार बार सामने आ रहा है कि क्या प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। तमाम तस्वीरें, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर साहब का साथ जो प्रचार प्रसार रहा, उनके साथ हम दिन भर रहे, कई सारे रंग दिखाए और इन रंगों में एक रंग था रोड शो भी। तो फिलहाल इतना ही। मैं मुरैना से कैमरामैन तारापंत के साथ मनोज।